हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिश श्रिम्प्स। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो ये चैनल फ़िश कीपिंग, एक्वेरियम हॉबी, फ़िश, एक्वाटिक प्लांट्स, ये सब के बारे में डिस्कस करता है। तो अगर आपको इस सब के बारे में जानना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज का टॉपिक है, अगेन मैंने कल एक टॉपिक वीडियो डाला था, चैलेंजेस इन फिश कीपिंग, और मेरा टॉपिक था वाटर चेंज। आज उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए चैलेंजेस इन फिश कीपिंग इज अबाउट हाउ टू चूज फिश। जो भी एक्वेरियम हॉबी में नए हैं या ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है वो जानते हैं कि इतने सारे सुंदर फिश अवेलेबल है मार्केट में। अगर आप इस हॉबी में क्रेज़ी हैं तो आपको लगेगा कि आप हर एक फ़िश को रख कर एक्सपीरियंस करें। तो हमें फ़िश लेने के पहले हमें ये तय कर लेना चाहिए कि हमें किस तरह की फ़िश रखनी है। तो या तो कोल्ड वाटर फ़िश होते हैं या तो ट्रॉपिकल फ़िश होते हैं। कोल्ड वाटर फ़िश इज़ यूजुअली गोल्ड फिश रहते हैं, कोई कार्प्स होते हैं जो बहुत ही ग्रो करते हैं, देयर साइज रियली इंक्रीजेज अ लॉट। सो इट इज़ नॉट एडवाइजेबल कि आप उन्हें छोटे एक्वेरियम में रखें। यूजुअली जो ये कोई कार्प वगैरह होते हैं वो आप पॉन्ड में रख सकते हैं। और दूसरे जो ट्रॉपिकल फ़िश होते हैं उनका एक और रिक्वायरमेंट होता है कि ट्रॉपिकल फ़िश जो है वो वार्म वाटर प्रेफर करते हैं। तो अगर आप ट्रॉपिकल फ़िश रखना चाहते हैं तो आप ये ज़रूर देखें कि आपके एक्वेरियम में हीटर है। दूसरे जो फ़िश होते हैं वो उन्हें मॉन्स्टर फ़िश कहा जाता है, वो एक्वेरियम में भी रखते हैं, जैसे ऑस्कर है, एरोवाना है, पैरेट है, पीकॉक बास है, जैगवार सिक्लिड्स है। तो ये सारे जो है मॉन्स्टर कैटेगरी में आते हैं। तो अगेन आपको बड़ा एक्वेरियम चाहिए और आपका जो फिल्ट्रेशन होता है वो बहुत ही पावरफुल होना चाहिए। या तो आप कैनिस्टर फिल्टर यूज़ करें या आप सम्प यूज़ करें। अगर आप इंटरनल फिल्टर यूज़ करते हैं तो आपको वीकली मेंटेनेंस में बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, फिल्टर मेंटेनेंस में भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बड़े फिशेस हैं तो पूप ज़्यादा करते हैं, वाटर डर्टी ज़्यादा होता है, उनका जो खाने का स्टाइल है वो मेसी होता है। तो ये सब आपको देखना पड़ेगा। दूसरे जो फ़िश है वो मिनी फिशेस भी होते हैं, मिनिएचर फिश है, बहुत सारे वैरायटीज़ के सुंदर सुंदर होते हैं, तो वो आप रख सकते हैं। मीडियम साइज फिशेस होते हैं, हार्डी फिशेस होते हैं, जैसे हो गए प्लैटी, मॉली, गपी, एंडलर्स। ये सारे वैरायटीज़ तो इतने हैं आपको चूज़ करने के लिए। पर अगेन हाउ टू चूज़ ये ज़रूरी है, आपके टैंक पे डिपेंड करता है, टैंक साइज़ क्या है, उसमें आप कितने फिशेस रखना चाहते हैं। तो ये सब आपको ध्यान में रख के ही फ़िश खरीदना चाहिए। मैं दूसरा एक टॉपिक करूँगी कि अगर आप लाइव बैरर्स ले रहे हैं जैसे कि एंडलर, मॉली, गपी, प्लैटी, तो ये सब अगर आप ले रहे हैं तो आपको कितने फिशेस से स्टार्ट करना चाहिए। बिकॉज लाइव बैरर्स हैं, दे आर दे विल गिव फ्राई who are not which are not eggs, they are like free swimming fries. Yes, अगर आप वैसे भी ले रहे हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको कितने कितना मेल होना चाहिए और कितने फीमेल फिशेस होने चाहिए प्रोपोर्शनेटली, तो ताकि जो फीमेल है वो स्ट्रेस ना हो। तो ये सब ध्यान रख के आपको लाइव बैरर्स लेना चाहिए। तो यस, हम सब हॉबीज़ का चैलेंज होता है कि हम कौन सा फ़िश चूज़ करें। मेरे पास ऐसा एक्वेरियम है तो मैं उसमें कितने फिशेस डाल सकती हूँ, क्या साइज़ का डालना चाहिए, कोल्ड वाटर है या फिर ट्रॉपिकल है, मुझे हीटर डालना है या नहीं। तो ये सब चैलेंजेस होते हैं एक एक्वेरियस्ट और हॉबीस्ट को। तो आप अपने फ़िश लेने के पहले अच्छे से रिसर्च करें। अपने अगर आपके पास हॉबीस्ट फ्रेंड है तो उनसे डिस्कस करें, फ़िश शॉप जाएं, लोकल फ़िश स्टोर जाएं, उनसे पूछें, उनके पास भी बहुत नॉलेज होता है। गाइडेंस लेकर ही आप शुरू करें।
वरना ये बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है. देयर माइट बी फिश डेथ इन योर टैंक, फिश में नॉट बी हैप्पी, ओवर स्टॉक्ड हो जाता है, वाटर क्लाउडीनेस हो जाता है, वाटर जल्दी गंदा हो जाता है, तो ये सब होगा. तो इसीलिए आप अपना रिसर्च अच्छे से करें कि कौन सा फिश आप लेके स्टार्ट करना चाहते हैं, और उसके बाद ही एक्वेरियम हॉबी में जाएं. सो फर्स्ट सेलेक्ट योर फिश, रीड अबाउट देम, रिसर्च अबाउट देम. Only after that go in and buy that fish and start enjoying it. So yes, आज का इतना ही था. यही मुझे डिस्कस करना था कि आप कैसे फिश जो है वो चूज़ करें. अगर आपको मेरे कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें एंड हेल्प मी ग्रो माय चैनल. That would be very very nice of all of you to do that. Thank you very much and have a great day and happy fish keeping. Bye bye.